वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप द्वितीय अध्याय गीता का सार, श्लोक संख्या 48 48 नंबर श्लोक से आज हम लोग लेंगे। तो भगवान ने स्थापित कर दिया अभी तक मोरलेस कि निष्काम कर्म जो है सकाम कर्म से बहुत बेहतर है। तो इसलिए आत्म साक्षात्कार की इस पद्धति में, भक्ति के इस मार्ग में हम लोग को धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है कि सकाम कर्म से हम लोग उठकर निष्काम कर्म का मार्ग तक आए। सकाम, सकर्म, सकर्म, सकाम। देखिए, सकाम मतलब कामना वासना के साथ, जहां कामना वासना संग है वो हो गया सकाम, और जहां कामना वासना नहीं है वो हो गया निष्काम। तो भगवान ये चाह रहे हैं कि अर्जुन महात्मा, तुम जो दे आत्मा बुद्धि से जो तुम सोच रहे हो, तुम इंद्रिय तृप्ति के विषय में सोच रहे हो, तुम सुख दुख के विषय में सोच रहे हो, हानि लाभ के विषय में सोच रहे हो, इन चीजों से तुम हट जाओ, तुम निष्काम भाव में आओ। यानी तुम स्वयं का सुख या स्वयं का कर्मों से कर्म बंधन होने की जो प्रवृत्ति है उससे तुम अपने आप को मुक्त करो। तो आगे का हम लोग श्लोक लेते हैं 2.48। योगस्थ कुरु कर्माणि संगतत्वा धनंजय, सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर, यानी भगवान यहां पर डायरेक्टली बोल रहे हैं और एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वो नया वर्ड है योग। तुम योग में स्थित होकर कार्य करो। अभी तक क्या चल रहा था? सकाम कर्म चल रहा था, निष्काम कर्म चल रहा था। अब भगवान बोलते हैं तुम योग के माध्यम से अपना कर्म करो। योग मतलब सिंपल, योग मतलब प्लस, योग मतलब प्लस। तो किसको प्लस करना है? तो बोलते हैं इंद्रियों को। हमारी कितनी इंद्रियां होती है? 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और एक मन भी आता है। 11 इंद्रियां समझ लीजिए, 10 इंद्रियां समझ लीजिए। तो इन इंद्रियों को नियंत्रण कर कर आत्मा को परमात्मा के साथ योग कर दीजिए। ये हो गया योग। इंद्रियों को नियंत्रण करते हुए आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना को बोलता है योग। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर, यानी सकाम कर्म को त्याग कर, जय पराजय, सुख दुख, हानि लाभ, ये किसमें है? ये सकाम कर्म में है। क्योंकि वहां पर वो अपने आप के लिए सोचता है, अपने इंद्रिय विषय के लिए सोचता है। उसको त्याग कर अपना कर्म करो, यानी निष्काम कर्म करो।
ऐसी समता योग कहलाती है। इस प्रकार से अगर निष्काम कर्म करोगे तो इसको कहेंगे समता योग, यानी योग में स्थित हो, तुम्हारी जो बुद्धि जो है वो स्थित है। भगवान यहाँ प्रूफ कर रहे हैं, भगवान यहाँ पर अब अल्टीमेट डिसीजन दे रहे हैं, मोरलेस आप समझिए कि हम लोग को सकाम कर्म में काम नहीं करना है, हम लोग को निष्काम कर्म में कर्म करना है। ईच एंड एवरी वन ऑफ अस ट्राई कर सकते हैं हम लोग। कैसे करेंगे इसको थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। हम लोग 3 श्रेणी लेते हैं। पहला श्रेणी लेते हैं, सीढ़ी बना देंगे, सीढ़ी बनाने से आसान होगा। तो सबसे पहले हुआ नास्तिक, नास्तिक व्यक्ति। अभी आप लोगों को सबको दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है बोर्ड? तो सबसे पहले नास्तिक व्यक्ति, हम लोग 2 एग्जाम्पल लेंगे। पहला एग्जाम्पल, एक पंडित नास्तिक आदमी के घर में गया और कॉलिंग बेल बजाया। तो नास्तिक व्यक्ति ने गेट खोला और उसने उस पंडित को देखा और पूछा आप क्यों आए हैं? तो वो बोला कि जजमान मैं आपके कुछ हित के लिए आया हूं। तो वो क्या किया, व्यक्ति जो है गेट को बंद कर दिया और नास्तिक व्यक्ति को घर से बाहर निकाल दिया, नहीं आपको नहीं आना है। यानी ये नास्तिक व्यक्ति जो है उसको अटेंड ही नहीं किया, वो उसको अपने घर में निमंत्रण भी नहीं किया और कुछ उससे समझने का भी कोशिश नहीं किया। अब ये नास्तिक व्यक्ति को 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन बाद ये रास्ता में जा रहा था, वहां पर जगन्नाथ रथ यात्रा देखा, या फिर कुछ भक्तों को कीर्तन करते हुए देखा, या फिर एक बुक स्टॉल था जिसके अंदर भगवत गीता थी और इसने उस भगवत गीता को सिर्फ छुआ, जस्ट टच किया, उससे इसको स्वीकृति मिल गई। और ये व्यक्ति जो है कुछ जन्म बाद या कुछ साल बाद या कुछ आफ्टर मेनी डिकेड्स ये क्या किया, ये नास्तिक व्यक्ति सकाम कर्म के सीढ़ी पे चढ़ा। सकाम मतलब इसको ये समझ में आया कि शास्त्र बोल के कुछ होते हैं, वेद बोल के कुछ होते हैं, सिर्फ कंप्लीटली इंद्रिय तृप्ति जो है और एक जानवर का जीवन जीने से बेहतर है शास्त्रों के माध्यम से जीवन जीना। तो यहाँ पर क्या किया, ये शास्त्रों के माध्यम से ये अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। अब इसके घर में भी एक पंडित आया, इसके घर में पंडित आया, नास्तिक के घर में इसने बाहर निकाल दिया। सकाम कर्मी के घर में पंडित आया, वो पंडित बोला कि भाई साहब आपके घर में बहुत प्रॉब्लम है बोल के आपकी मिसेस बोल रही थी, तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि रुपया पैसा सब आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक काम करना पड़ेगा, मंगलवार का कुछ व्रत करना पड़ेगा और बगल में एक गणेश जी का मंदिर है, वहां पर 108 दिया आपको जलाना पड़ेगा और कुछ पाठ वगैरह करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, समृद्धि मिलेगा, आपको फायदा होगा, आपके बच्चों की पढ़ाई अच्छी होगी। और उसी दौरान और एक व्यक्ति आया उसके घर में, उसने कहा कि हम लोग बगल के एरिया में रहते हैं, हम लोग कुछ डोनेशन लेने आए आपके पास में, यहाँ पर गरीबों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल और एक हॉस्पिटल चाहिए, अगर आप डोनेशन अगर दे देंगे तो क्या होगा, उन बच्चों का कल्याण होगा और आपको भी जो है स्वर्ग मिलेगा, हमारा आशीर्वाद आपको। तो ये आदमी क्या किया, उस पंडित का भी बात माना और उन लोगों का भी बात माना।
तो पंडित का बात मान के वो क्या किया, वो जो पूजा पाताल जो कुछ वो बताया उसको वो किया। यानी इसमें कहीं ना कहीं इंद्रिय भोग और इसको कुछ एक तो सुख, कुछ इसको बेनिफिट मिलने वाला है, ये सोच के उसने उस पंडित की बात को मानी। और इधर ये जो लोग आए थे इन लोगों को ऐसे दिया क्योंकि इसका उस जिस एरिया में रहता है उस एरिया में इसका नाम होगा, इसका टीवी में और न्यूज़पेपर में इसका फोटो आएगा, प्लस अच्छा काम करेगा तो इसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इस भाव से इसने इनको भी पैसा रुपया पैसा दिया, कुछ डोनेशन दिया। यानी क्या देखा गया इन दोनों एग्जाम्पल में कि ये व्यक्ति जो है कुछ बेनिफिट के लिए, कुछ इसको मिलेगा इन रिटर्न, शास्त्रों के माध्यम से काम कर रहा है। इसने अच्छा ही काम किया, हॉस्पिटल खुलवाया, बढ़िया बात है। इसने डोनेशन दिया, बढ़िया बात है। इसने कुछ पूजा कराई, बढ़िया बात है। इसने कुछ पंडित को दक्षिणा दी, बढ़िया बात है। मगर हर एक काम के पीछे इसका क्या था, इंद्र तृप्ति था। इसका कहीं ना कहीं खुद का बेनिफिट इसका जुड़ा हुआ था। तो ऐसा बेनिफिट जब जुड़ा हुआ रहता है तो इसको बोला गया है सकाम कर्म। अब एक दूसरा स्तर आता है जिसको बोलता है निष्काम कर्म। सेम एग्जांपल, एक पंडित आया, वो इनका कॉलिंग बेल बजाया, इन्होंने पंडित को भीतर बुलाया। पंडित ने इनको कहा कि आपकी मिसेस कल आई थी, वो बोल रही थी कि घर में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप एक काम कीजिए, ऐसे ऐसे पूजा कीजिए, कुछ कुछ आप पाठ उठ करवा दीजिए, कुछ ऐसा ऐसा कुछ पीजन को खिला दीजिए, कुछ इसका पीपल का गाछ का पूजा करा दीजिए, आपको ये बेनिफिट होगा, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, आपका घर में सुख समृद्धि आएगा, आपको बिजनेस अच्छा हो जाएगा, आपका नौकरी ठीक हो जाएगा, आपका बेटी का सगाई हो जाएगा। इस टाइप का बहुत सारा उसने बताया, जो प्रॉब्लम था उसका समाधान बताया। और उसी दौरान पास वाले कॉलोनी के भी कुछ लोग आए और उन लोगों ने बोला कि इस टाइप से आप एक मंदिर को, एक ये हॉस्पिटल खुलवा दीजिए और एक ठो बच्चा लोग के लिए स्कूल खुलवा दीजिए, तब क्या होगा, आपका नाम वगैरह होगा, हम लोग कल पेपर में टीवी में आपका नाम निकलवाएंगे और आपको स्वर्ग की भी प्राप्ति होगी। ये आदमी अब क्या किया, जो ये व्यक्ति था, ये व्यक्ति बोला कि पंडित जी को बोला कि ठीक है, आपको जो करना आप कीजिए, मगर मेरी ऐसी कोई कामना वासना नहीं है। इफ यू वांट टू डू पूजा, यू डू पूजा, यू टेक द मनी, आपको कुछ दक्षिणा चाहिए आप ले जाइए, मगर मेरी ऐसी कोई कामना वासना नहीं है कि मेरे को ये मिले वो मिले। मैं जैसा हूं मैं उसमें संतुष्ट हूं, आई डोंट नीड एनीथिंग। और ये जो लोग जो आए, इन लोगों को भी इसने डोनेशन दिया, मगर इन्होंने क्या कहा, मुझे भैया कोई टीवी में, पेपर में, न्यूज़पेपर में हमको नहीं आना है, आपको चाहिए आप ले जाइए, और मेरे को स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, क्या मिलेगा उसकी चिंता आप लोग मत करो, मेरे को कुछ बेनिफिट और इससे कोई आउटकम मेरे को नहीं चाहिए। तो क्या देखा गया इस एग्जाम्पल में, जो व्यक्ति के पास पंडित जी गए थे, नास्तिक व्यक्ति के पास, वो कुछ भी चीज को, कोई भी धर्म को, कोई भी शास्त्र को नहीं मान रहा है। सकाम कर्मी के पास गए तो सकाम कर्मी व्यक्ति के पास वो एक तो मनोकामना, एक इच्छा के साथ वो काम किया, वो ही सेम काम, वो ही सेम चीज जब एक निष्काम कर्मी के पास गया तो उसने भी वही काम किए जो सकाम कर्मी ने किया, मगर एक डिफरेंस था, सकाम कर्मी की एक तो मन इच्छा थी, एक तो कुछ रिटर्न में मिलने की इच्छा थी, मगर निष्काम व्यक्ति का क्या था, कुछ रिटर्न में मिलने की इच्छा नहीं थी। तो यहाँ पर देखा गया है, नास्तिक वाला व्यक्ति हो, सकाम कर्मी वाला व्यक्ति हो, या ये निष्काम कर्मी व्यक्ति हो, अभी तक इन तीनों को आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, इन तीनों को भगवान का ज्ञान नहीं हुआ है। इसके ऊपर अब एक ठो भगवान बोल रहे हैं इस श्लोक के अंदर में, या आगे आने वाला है, जब आगे आएगा तब बताएंगे। अच्छा, आप लोगों को इस एग्जांपल से क्लियर हुआ कि कहां क्या डिफरेंस है? किसको क्लियर नहीं हुआ वो बताए। प्रभु जी, मुझे नास्तिक वाला नहीं आया, नास्तिक वाला बाकी और समझ में आ गया। नास्तिक वाला समझ में आ गया? नहीं, वो नहीं आया प्रभु जी, वही तो हम बाद में हाँ, नास्तिक वाला लेट मतलब ये, नास्तिक मतलब ऐसा व्यक्ति है जी जो किसी धर्म शास्त्र को, पूजा पाठ, विधि विधान, धर्म को, कोई दान दक्षिणा किसी को नहीं मानता है। ये मानता है खाओ पियो ऐश करो, मौज करो, सो और मस्ती का लाइफ जियो।
यानी ये टोटली नरक में ही जाएगा, ये नास्तिक व्यक्ति जो टोटली नरक में जाएगा, क्योंकि ये मोरलेस एक जानवर का जीवन ही ज्ञापन कर रहा है। सकाम कर्मी जो है ये जानवर का जीवन ज्ञापन नहीं कर रहा है। हो सकता है इसकी इंद्रिय तृप्ति हो सकता है इसकी मनोकामना है, कुछ इसकी कामना वासना है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये स्टिल कुछ धार्मिक शास्त्रों के हिसाब से काम कर रहा है, वेदों के हिसाब से ये काम कर रहा है। बिल्कुल। निष्काम कर्मी व्यक्ति जो है ये भी शास्त्रों के हिसाब से ही काम कर रहा है, मगर इसकी क्या कामना वासना इसकी जीरो है, ये कुछ भी चीजें रिटर्न में इसको नहीं चाहिए। क्लियर हुआ गीता माता जी? हाँ प्रभु जी, हो गया, क्लियर हो गया प्रभु जी, क्लियर हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। तो श्लोक को लेते हैं हम लोग। तो अब यहाँ क्या बोलता है, हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर, यानी जय और पराजय किस स्थिति में होगा, किस स्थिति में होगा जय पराजय? सुख दुख, जय पराजय, हानि लाभ, सकाम कर्म। तो यहाँ बोला जा रहा है कि हे अर्जुन, तुम सकाम कर्म को त्याग दो। नो, तुम सकाम कर्म के में स्थित मत हो, त्याग कर संभाव से काम करो। संभाव मतलब सम रहकर, बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी इंद्रिय तृप्ति के तुम उसको कर्म करो। और ऐसी अगर तुम समता रखते हो, ऐसे तुम बुद्धि से, बुद्धि योग से, समता योग यानी निष्काम कर्म मतलब क्या पढ़े हम लोग, बुद्धि योग, ऐसे बुद्धि योग से अगर तुम काम करोगे तो तुम्हारा परफेक्टनेस रहेगा। तो ठीक है, तात्पर्य को पढ़िए, जो आज तक कभी नहीं पढ़ा तात्पर्य वो पढ़े, जिसका सिंधी गीता पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व है। और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देश अनुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग्य है, और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अभी देखिए, शिला प्रभुपाद जो है, चल रहा है ये कर्म योग, ठीक है ना, चल रहा है ये बुद्धि योग, मगर देखिए प्रभुपाद अब वापस इसमें भक्ति योग को मिश्रित कर दिए, वापस इसको भक्ति के मार्ग पर ले गए। क्या बोल रहे हैं? कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। यानी भक्ति करने के लिए, भक्ति मार्ग में पहुंचने के लिए अगर हम लोग कर्म के फल, कर्म के बंधनों का त्याग करते हुए अगर कर्म करेंगे, यानी हमारे हर एक एक्टिविटीज में अगर हम लोग भगवान को जोड़ लेंगे, तब वो होगा कृष्ण भावनामृत। कॉन्शियसनेस, क्या नाम है? कृष्ण कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब हर काम में कृष्णमय होना, कृष्ण को याद रखना, कृष्ण की संतुष्टि के लिए करना, कृष्ण से प्रेम करते हुए करना, दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावनामृत यानी कृष्ण कॉन्शियसनेस। और कृष्ण कॉन्शियसनेस जब हम लोग होंगे, तभी हम लोग हमारे सारे कार्यों को
सुबह से ले रात तक जितने भी हम लोग कार्य करते हैं, उन सब में हम लोग अपने बंधन से छुटकारा पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, ये बंधन जब तक हम लोग के जीवन में रहेगा, तब तक हम लोग मुक्त नहीं होंगे, और मुक्त नहीं होने से हमें बार बार जन्म, बार बार मृत्यु लेता रहना पड़ेगा। तो हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट काम हम लोग के जीवन में आज के दिन क्या है कि हम लोग को विचार करना चाहिए कि हम लोग किस प्रकार कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। और कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए भगवान सिंपल रास्ता बता दिया, वेरी वेरी सिंपल रास्ता। जो काम मॉर्निंग उठने से लेकर रात को सोने तक तुम करते हो, उन सबको तुम मेरे से जोड़ लो। कैसे जोड़ना है, क्या उसका स्टाइल है, क्या उसका फॉर्मूला है, ये भगवान 50 नंबर श्लोक और 52 नंबर श्लोक में बताएंगे। आगे बढ़िए माता जी। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी दृष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तृष्ट न करके कृष्ण को तृष्ट करना है। अतः कृष्ण को तृष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप से कृष्ण अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। हरे कृष्णा। थैंक यू। तो यहाँ पर क्या चल रहा है अभी खेल लाटू, कि अर्जुन महात्मा अपने आप को तुष्ट करना चाहता है, और प्रभुपाद बोल रहे हैं कि उसकी मूर्खता उसी में ही है कि वो अपने आप को तुष्ट करना चाह रहा है। उसका क्रिया होना चाहिए, अर्जुन का क्रिया होना चाहिए कृष्ण को तुष्ट करना, स्वयं को तुष्ट करना नहीं। 49 नंबर श्लोक। दूर नहीं अवरम कर्म बुद्धि योग धनंजय, बुद्ध्यो शरणम अनविच्छ कृपण फल हेत्वः। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहता है, वो कृपण है। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को बोल रहे हैं, हे धनंजय। धनंजय वर्ड जो है पहले भी आ चुका है। कोई आप लोग में से बता सकता है धनंजय शब्द का मीनिंग क्या है और क्यों अर्जुन को बताया गया है? जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन लोग नहीं, जो नए ज्वाइन किए हैं उन लोग में से कोई बताए। प्रभु जी, जो धन को विजय कर ले। धन को विजय कर ले। हाँ ठीक है, आपका धनंजय पॉइंट पे पहुंचे हैं, थोड़ा सा और इसमें था। एक बार युधिष्ठिर जी को यज्ञ के लिए धन की आवश्यकता थी। एक्सीलेंट, वेरी वेरी गुड। बोलिए, पूरा बोलिए। युधिष्ठिर जी को धन के लिए, यज्ञ करने के लिए धन की आवश्यकता थी, तो अर्जुन ने उनकी सहायता करी थी धन एकत्र करने के लिए। वेरी वेरी गुड। अश्वमेध यज्ञ करना था, तो उसके लिए क्या था, सब राजाओं को जीतकर धन लेके आना था। एक्सीलेंट। तो इसलिए अर्जुन का एक नाम है धनंजय। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्म से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। भक्ति के द्वारा, तो यहाँ पर अब क्या बोल रहा है कि बुद्धि योग, धनंजय हे अर्जुन, तुम बुद्धि योग का इस्तेमाल करो, तुम निष्काम कर्म की अवस्था में आओ। और यहां पर तुमको क्या करना है, तुम गर्हित कर्म मतलब सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, यानी सकाम कर्म। वापस यहाँ पर बार बार एक ही बात को भगवान बार बार बोल रहे हैं। फिर पुनः क्या बोलते हैं, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर हो। गर्हित कर्म मतलब सकाम कर्म की जो तुम्हारी प्रवृत्ति है उससे तुम मुक्त हो और निष्काम कर्म करते हुए तुम भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहता है वो कृपण है। तो यहां पर भगवान अभी अर्जुन महात्मा को बोलते हैं कि तुम एक्चुअली में कृपण हो,
क्यों कृपण हो? इसका दो कारण है। अर्जुन महात्मा स्वयं भी अपने आप को पहले कृपण बोल चुके हैं। जो नए लोग जुड़े उन लोग बताया कि आप लोग मुझे बता सकते हैं कौन सा श्लोक में अर्जुन महात्मा अपने आप को कृपण बोलते हैं? ठीक है, पुराने स्टूडेंट्स में से कोई? ओके, 7 नंबर श्लोक जो था, दूसरा अध्याय का 7 नंबर श्लोक में वो अपने आप को कार्पण्य, अपने आप को कृपण बताता अर्जुन महात्मा। तो इसलिए भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं कि तुम सच में कृपण हो, मगर दो कारण से कृपण हो। एक तो कृपण तुम इसलिए हो क्योंकि तुम अपने आप को कृपण बोल रहे हो, इसलिए तुम कृपण हो ही हो। और दूसरा ये है, कृपण उसको बोला जाता है जो अपने आत्मा की मुक्ति नहीं करवाता है, वो कृपण है। जो अपने आत्मा की मुक्ति करने के लिए चेष्टा नहीं करता है, वो कृपण है। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहता है, वो कृपण है। यानी तुम सकाम कर्म फलों को मत भोगो। इन फलों को भोगोगे तो तुम कर्म बंधन में फंसोगे। तुम अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढो, तुम अपने आत्मा के मुक्ति का मार्ग ढूंढो। तुम मुक्त चेतना की तुम दृष्टि से तुम अपने आप को समझो। तुम कर्म बंधन जो है इससे मुक्त हो। तात्पर्य को कोई पढ़े? मैं पढ़ूं प्रभु जी? पढ़िए। जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है, वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भवबंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं, वह गृहीत है, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृपणों को यह ज्ञान ज्ञात नहीं है कि दैववश या कठोर श्रम से अर्जित समर्पित का किस तरह संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करे। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए। इससे उसका जीवन में इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों में भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। तो यहाँ पर भगवान जो है धीरे धीरे जो है, लास्ट 2-3 श्लोक में हम लोग देख रहे हैं कि अब निष्काम कर्म का जो ये मार्ग है, इससे अब धीरे धीरे ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं भगवान। तो इससे ऊपर क्या है उसमें भगवान अब हम लोग को ले जाएंगे। 50 नंबर श्लोक। बुद्धि योक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम यानी कर्म कौशल। तो दूसरे अध्याय के 50वां नंबर श्लोक में भगवान एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कर्म कौशल। क्यों ये कर्म कौशल यूज कर रहे हैं इस वर्ड को, समझिएगा। चावल जितना है ना बना देते, क्यों तो चुरमुरे सब खाने का था ना।
कीजिए, आप लोग भी खूब डिस्टर्ब कीजिए, कोई बात नहीं। पहले एक नास्तिक व्यक्ति है। नास्तिक व्यक्ति अपने आप को ऊपर चढ़ा के बनाता है सकाम कर्मी व्यक्ति। सकाम कर्मी व्यक्ति ऊपर चढ़ा के अपने आप को बनाता है सकाम कर्मी, और निष्काम कर्मी व्यक्ति अपने आप को बनाता है। अभी भगवान क्या बोल रहे हैं कि इस निष्काम स्तर पे तुम और एक काम करो। क्या काम करो? तुम यहां पर योग के माध्यम से कर्म कौशल को जोड़ो। तुम कर्म कौशल्य को यहां पर जोड़ो। कर्म निष्काम भाव करते हुए तुम कर्म कौशल को जोड़ो। ये तुमको भक्ति मार्ग में डायरेक्ट ले जाएगा। कैसे? अभी थोड़ा देर पहले हम लोग एग्जाम्पल लिए थे एक पंडित का और कुछ डोनेशन मांगने वालों का। तो हम लोगों ने देखा था कि सकाम कर्मी व्यक्ति क्या करता है, उस काम को करता है मगर उसकी कुछ मनो इच्छा रहती है। निष्काम कर्मी व्यक्ति भी उसको करता है और मगर बिना इच्छा रहित होकर। अब एक व्यक्ति है जिसके घर में वो पंडित जी गया, बेल बजाया, डोर बेल बजाया, भीतर घुसा और भीतर घुस से बोला कि आपकी वाइफ कल आई थी, आपके घर में सुख शांति का बहुत प्रॉब्लम हो रखा है, तो एक काम करते हैं, आपको ऐसे ऐसे दान दक्षिणा करने से अच्छा रहेगा, ऐसे ऐसे यज्ञ करने से अच्छा रहेगा, ऐसे ऐसे पूजा करने से अच्छा रहेगा, आपके सब सुख शांति सब कुछ आ जाएगा। उतना ही देर में कुछ लोग और आए पड़ोस से और उन लोगों ने बोला कि ऐसे ऐसे हम लोग को एक स्कूल और एक हॉस्पिटल हम लोग को बनाना है, जिससे आपका न्यूज़पेपर फोटो ये सब आएगा और आपको बेनिफिट होगा आपको उससे। ये व्यक्ति क्या बोलता है, उस पंडित जी को बिठाता है और उसको बोलता है कि तुमको जो कुछ भी करना है वो कृष्ण के लिए करो। तुम कर्म कौशल, उसकी क्या कौशलता है कि वो उस कर्म को कर रहा है मगर कृष्ण के लिए। तुम यज्ञ करो, ठीक है, कृष्ण के लिए करो। तुम अगर कोई हवन करना चाहते हो तो वो कृष्ण के लिए करो। तुम कोई पूजा पाठ करना चाहते हो तो वो भी कृष्ण के लिए करो। तुम अगर कोई बोलता कि स्टोन्स पहनो, पन्ना पहनो, कुछ भी पहनो, तो वो भी तुम कृष्ण को ही अर्पण करो। अब ये जो लोग जो उनसे मिलने आए थे, डोनेशन मांगने आए थे, तो भी वो डोनेशन दिया, मगर डोनेशन देके वो क्या बोला कि इस हॉस्पिटल में, इस स्कूल में आप कृष्ण का प्रचार करो, भगवत गीता का प्रचार करो, भक्तों की सेवा करो। ये डोनेशन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इसको कृष्ण से उसने जोड़ दिया। यानी उसने अपने कर्मों को, अपने क्रियाओं को, अपनी एक्टिविटी को उसने कृष्ण के साथ इसको जोड़ दिया। यानी अब क्या हो गया, निष्काम कर्म में वो कृष्ण के साथ नहीं जोड़ा था, मगर यहां पर अब वो क्या है, कर्म कौशल के माध्यम से वो कृष्ण के साथ अपने कर्मों को जोड़ रहा है। इसको और एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। एक व्यक्ति है, वो सुबह 6 बजे उठता है। 6 बजे उठकर वो मॉर्निंग वॉक करता है, फिर 8 बजे के आसपास अपना नाश्ता पानी करता है, 10 बजे के आसपास वो अपना ऑफिस चला जाता है, 1 बजे के आसपास अपना लंच करता है, और माताजी लोग सपोज 10 बजे के आसपास सब हस्बैंड को, बच्चों को स्कूल भेजकर वो अपना कुछ जो दैनिक क्रिया है वो सब करती है। नौकरानी के साथ काम कराना, कपड़ा धुआना वगैरह वगैरह सब करना, कुछ खाना बनाना, इस टाइप से। अब ये जेंट्स जो है, ये 7 बजे के आसपास वापस ऑफिस से निकला, 9 बजे के आसपास तक घर पहुंच गया, 10 बजे खाना खाया, 11 बजे वो सो गया टीवी वीवी देखकर। तो यहाँ जो हम लोग लाइफ देखा, उठना, खाना पीना, सोना, यानी ये एक तो जानवर का ही लाइफ है। मगर
अब ये व्यक्ति जो है सपोज संडे को जो है कुछ दान दक्षिणा करता है, कुछ यज्ञ हवन करता है, कुछ खिलाता पिलाता है, कुछ बुढ़ों को, कुछ गरीबों को कुछ खिलाता है, किसी को कुछ कपड़ा दान देता है, तब ये सकाम कर्मी है। अभी यही व्यक्ति जो है वैसे ही दान दिया, वैसे ही गरीबों को खिलाया, वैसे ही कुछ कपड़ा उपड़ा दिया, मगर उसकी ऐसे फल की इच्छा नहीं थी। कैसी इच्छा नहीं थी कि मैं जब किसी गरीब को दिया हूं तो वो मेरे को आशीर्वाद दे कि बेटा तुम्हारा अच्छा हो, तुम्हारा घर गृहस्थ अच्छा हो, तुमको रुपया पैसा मिले, इस टाइप की उसकी इच्छा नहीं है। वो निष्काम कर्मी हो गया। अभी वही व्यक्ति सुबह 6 बजे उठा, सुबह 6 बजे उठकर वो सबसे पहले भगवान को हाथ जोड़ा, भगवान का नाम लिया, फिर वो 6 से 8 जब अपने जप किया, माला किया, फिर 8 बजे जब वो अपना नहाना धोना जब चालू किया तो वो क्या सोचा कि मैं रेडी होता हूं ताकि मेरे को ऑफिस जाना है, ऑफिस जाके मेरे को कुछ पैसे इनकम करना है, क्योंकि उस पैसे से क्या होगा, मैं अपने घर संसार में जो मेरे बच्चे हैं वो कृष्ण की संतान है, उनका मेरे को पालन पोषण करना है। वो बच्चे कुछ खाना चाहते हैं, सपोज आज कोई ग्रीन सब्जी खाना चाहते हैं तो वो मार्केट में जाएगा, 8 से 10 के बीच में वो मार्केट में जाएगा, मार्केट में जाके वो सब्जी देखेगा, फल देखेगा, विभिन्न तरह के वस्तु देखेगा, वो देख के क्या करेगा, उनको खुद पहले खाएगा या खुद अपने बच्चे को खिलाएगा ऐसे भावना नहीं रखेगा। सर्वप्रथम वो क्या करेगा, ये सब्जियों को फल को वो खरीदेगा कि मैं आज घर लेके जाऊंगा, मिसेज उसको बनाएगी और बना के भगवान को भोग लगाएगी, फिर हम लोग सबको उसको प्रसाद रूप में पाएंगे। अब इसको क्या हुआ, ये ऑफिस में गया, ऑफिस में जाके काम किया, ऑफिस में जाके जब काम किया तो ये क्यों काम कर रहा है, ये काम इसलिए कर रहा है क्योंकि वो गृहस्थ आश्रम में है, उस वो कुछ उससे लक्ष्मी प्राप्त करेगा, और लक्ष्मी प्राप्त करेगा तो उस लक्ष्मी से क्या करेगा, वो भगवत गीता का प्रचार करेगा, वो संत महात्माओं को जो है अपने घर में बुलाएगा, उनको प्रसाद खिलाएगा, या कभी कोई ब्राह्मण को जो शुद्ध ब्राह्मण है, जो वैष्णव ब्राह्मण है, उनकी सेवा करेगा, या कोई अगर वृंदावन धाम जाना चाहता है, कोई मथुरा जाना चाहता है, तो वैसे व्यक्ति को क्या कुछ धन राशि देके उनको सेवा करना चाहेगा। इस प्रकार सोचकर वो धन राशि को कमाता है, रुपया पैसा वो कमाता है। शाम को जब वो वापस रिटर्न आता है, रिटर्न आके वो क्या करता है, टीवी नहीं देखता है, वो क्या करेगा, अपने बच्चों को साथ में लेके बैठेगा, उनको थोड़ा सा गीता का अध्ययन कराएगा। इसलिए गीता का अध्ययन नहीं कराएगा कि उसका नाम हो या उसका वाहवाही हो, वो गीता का अध्ययन इसलिए कराएगा क्योंकि वो उसमें आत्मा का दर्शन करता है, वो उसको ये सोचता है कि इनका भी जीव है, इन जीव का कल्याण होना चाहिए। फिर वो रात को जब सोता है वापस वो भगवान का नाम लेता है, भगवान का नाम लेके वो सोता है ताकि भगवान कल सुबह मैं जल्दी उठ सकूं और मैं आपका वापस नाम ले सकूं। तो यानी ये व्यक्ति क्या कर रहा है, जितना भी सुबह से ले रात तक काम कर रहा है, काम तो वही कर रहा है जो हम और आप करते हैं, मगर हर काम में ये कृष्ण को जोड़ रखा है, हर काम में ये भक्ति को जोड़ रखा है, हर काम में ये योग कर रखा है, ये ऐड कर रखा है कृष्ण को। तो ये हो गया कर्म कौशल्य, उसका कर्म कौशलता से वो कर रहा है। यही अब लेडीज लोग का हम लोग लेता है। लेडीज लोग सुबह उठी, सुबह उठने के बाद कुछ भगवान को आरती की, भगवान का मंगला आरती की, भगवान को श्रृंगार की, भगवान का अभिषेक की, फिर उसके बाद पहला ड्यूटी क्या होता है उनका, बच्चों लोग का टिफिन डालना। तो बच्चों लोग का टिफिन डालना इसलिए नहीं कि बच्चे लोग को टिफिन डालूंगा तो ये बच्चे आज कभी ना कभी बड़े होंगे, तो बड़े होंगे तो ये पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे तो बुढ़ापे में मुझको संभालेंगे, इस भाव से नहीं। मैं टिफिन इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये कृष्ण के संतान है, ये जीव है, तो इनको मैं अच्छा भगवान का अगर लगाया हुआ भोग प्रसाद रूप में दूंगी तो इनका आत्मा का कल्याण होगा, इनका मन का शुद्धिकरण होगा। इस भाव से वो क्या कि भोग बनाए और बच्चों को टिफिन दी। फिर क्या किया, हस्बैंड को या घर वालों को, परिवार वालों को, सबको सुबह का ब्रेकफास्ट देना है। तो सुबह का ब्रेकफास्ट देते हुए ऐसे नहीं है कि इन लोगों को पटापट दो, मेरा एक काम सल्टेगा, फिर ये सब अपने अपने ड्यूटी में जाएंगे तो मैं कम से कम बैठ के अपना टीवी देखूंगी। नहीं, वो उस टाइम पर क्या कर रही है, उसी कर्म को जो उन लोग खाना चाहते हैं वो सब कुछ कुकिंग की, उस कुकिंग को फिर क्या की, जो भगवान को भोग रूप में उसको लगाएगी, भोग रूप में लगाकर जो हस्बैंड जो पैसा कमा के लाया उससे फिर उसको बनाकर वो प्रसाद रूप में अपने परिवार वालों को खिलाएगी।
फिर दिन के टाइम पर वो टीवी देखकर या किट्टी पार्टी में जाकर या इधर उधर की बात करके समय नष्ट नहीं करेगी। वो क्या करेगी, उसी काम में 2-4 रिश्तेदारों को, मित्रों को, अगर टीचर है तो कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स लोग को फोन करेगी और मुंह से क्या बोलेगी, हेलो नहीं बोलेगी, हरे कृष्णा। बोलना तो है ही है मगर हरे कृष्णा बोला तो क्या हो गया, एक कृष्ण का प्रचार हुआ। और सामने वाला जो सुना या सामने वाला मुंह से बोला तो उसको भी क्या होगा, किसी न किसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी, वो भी किसी न किसी जन्म में वो भी भक्त बनेगा। बोलते हैं कि सिर्फ भगवत गीता को छूने से ही हम लोग का मन में जो है परिवर्तन आ जाता है। तो हम लोग मुंह से भगवान का नाम लेंगे, मुंह से भगवान का गुणगान करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग में परिवर्तन आएगा। तो वो लेडी, वो माता जी क्या कि वो फिर इस टाइप से वो अपना समय को व्यतीत की। फिर सपोज कोई उनको कहीं घूमने जाना है, कहीं बच्चा लोग के साथ लेके एक्सकर्शन में जाना है, कहीं भी घूमने फिरने जाना है फैमिली को लेकर, तो उसकी मनोस्थिति उसकी क्या रहेगी कि ठीक है हम लोग जा रहे हैं, कोई ना कोई हम लोग दार्शनिक स्थान पे जाते हैं, कोई ना कोई धाम में जाते हैं, घूमना फिरना वहां भी हो जाएगा मगर उससे क्या होगा, हमारा आत्मा का कल्याण होगा। वहां पर हम कुछ दान देंगे, जो वहां पर वैष्णव रहते हैं उनको थोड़ा दान देंगे, वहां कुछ हम लोग भक्ति करेंगे। तो क्या हो रहा है, जीवन में जो कार्य करना है वही सारा कार्य किया जा रहा है, जो हम लोग डेली करते हैं वही सारा कार्य किया जा रहा है, मगर उन कार्यों में भगवान को जोड़ दिया जा रहा है। यहाँ पर भगवान को सेंटर में रखा जा रहा है हर कार्यों के बीच में, इसलिए ये हो गया कर्म कौशल्य। आप घर का कर्टेन चेंज कीजिए, आप 1 करोड़ रुपए कमा रहे तो आप 5 करोड़ रुपया कमाइए, आप लोग पार्लर जाइए, आप लोग नए कपड़े खरीदिए, सब कुछ कीजिए, बच्चा लोग को अच्छा से अच्छा स्कूल में पढ़ाइए, बट ऐड कृष्ण इन योर एक्टिविटी। सपोज आप घर का पर्दा चेंज किए, दिवाली आया, घर को खूब सुंदर रंग वगैरह कराए, क्या चीज के लिए, ये बोल के नहीं कि अड़ोसी पड़ोसी वाले आएंगे, मेरे रिश्तेदार लोग आएंगे, उन लोग वाह वाह करेंगे, देखो कितना सुंदर कंपनी का पर्दा लगा है, कितना सुंदर लोग बेडशीट लगाया, कितना सुंदर रंग किया है। नहीं, मेरे कृष्ण मेरे घर में रहते हैं, मेरे लड्डू गोपाल मेरे घर में रहते हैं, तो मेरी घर में अगर सुंदरता रहेगी, मेरे घर में अगर सत्वता रहेगी, स्वच्छता रहेगी, तो भगवान खुश होंगे। कोई अगर मंदिर से भक्त आएगा तो उनको अच्छा लगेगा, वो अच्छी तरह से, कोई भी भक्त क्या करता है, किसी के भी घर में जाता है तो उसके सोफा में बाद में बैठता है, पहले उसके मंदिर में जाता है, उसके मंदिर में जाके उसके लड्डू गोपाल को, उसके भगवान को प्रणाम करता है। तो यानी क्या हो गया, हम अपना घर का फर्नीचर चेंज किए या घर के काम किए, मगर उसमें भी हम लोग कृष्ण को ही देखते हैं, कृष्ण को ही हम लोग जोड़ते हैं। बच्चों के लिए अच्छा कपड़ा खरीदिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस टाइम पर क्या सोचना है कि जो कपड़े लाए उस कपड़ा को पहले एक बार भगवान को देना है, भगवान को जस्ट भोग रूप में वो कपड़ा भी देना। हम लोग को नए कपड़े जब भी लाते हैं डायरेक्ट नहीं पहनना चाहिए, उसको भी हम लोग को भगवान को एक बार ऑफर करना चाहिए, फिर उसका हम लोग पहनेंगे। वेयर इज द प्रॉब्लम। तो हम लोग का हर एक एक्टिविटी में हम लोग कृष्ण को जोड़ सके, कृष्ण को हम लोग लाएं अपने। इसमें एक किंतु वाइटल पॉइंट है, आप मार्केट से खरीद लिए, खरीद के लाकर उस सब्जी को आप बनाए और भोग लगाए, मगर जब मार्केट से खरीदे उस टाइम पर ये आपको दिखाई दिया, एक था बैंगन और एक था आलू, मगर आपको आलू पसंद है इसलिए आप आलू ले आए कि हाँ आज आलू का सब्जी खाएगा, बढ़िया लगेगा, अब मैं इसका भोग लगाऊंगा और खाऊंगा। मगर होना क्या चाहिए, जब आप बाजार में उस सामान को देखे ना, देखते ही उसी पर फर्स्ट कृष्ण का थॉट आना चाहिए, नॉट योर थॉट कि मेरे को ब्रिंजल और आलू में क्या पसंद है वो मैं घर लेके जाऊंगा। नो, फर्स्ट थॉट कृष्ण का आना चाहिए। तब क्या हो गया, वो कर्म कौशल्य हुआ, और ये अभ्यास के द्वारा आएगा। ये ऐसा चीज नहीं है कि आज एक ही दिन में आ जाएगा, कल से आप लोग जो है हर चीज में भगवान को याद करना जोड़ दोगे। अगर मैं आप लोग से पूछूं कि आप लोग कोई सोच के ऐसा कोई एक चीज बताइए जिसको आप लोग कृष्ण के साथ नहीं जोड़ पाते हैं दैनिक जीवन में, कोई भी ऐसा चीज है तो आप लोग बताइए, मैं ट्राई करके देखूंगा कि उसको हम लोग कृष्ण के साथ जोड़ पाते कि नहीं पाते हैं। कुलदीप प्रभु अगर है तो कुलदीप प्रभु ऐसा कुछ बोल सकते हैं, या और कोई भक्त तो जैसे प्रभु जी झूठ बोलते हैं। हम लोग झूठ बोलते हैं। हाँ। तो झूठ जब बोलते हैं हम लोग, तो शास्त्र में बोला गया है कि झूठ जो है सिर्फ वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से
जो वैश्य जो होते हैं एकमात्र वो झूठ बोल सकते हैं, उसके अलावा कोई झूठ नहीं बोल सकता। और वैश्य भी क्या झूठ बोल सकता है कि वो 90 रुपए में सामान खरीदा और वो 105 रुपए में बेचा, मगर वो अक्सर क्या बोलता है, बोले, जो भी खरीदने आता है उसको, नहीं भैया मैं तो 100 रुपया में खरीदा हूँ, 5 रुपए प्रॉफिट इसे रख रहा हूँ। तो इसलिए एक वैश्य को सिर्फ अलाउ है झूठ बोलना, बाकी अगर कोई अननेसेसरी झूठ बोलता है तो वो शूद्र की कैटेगरी में आता है। अब जो 5 रुपया जो झूठ बोला, वो उसका झूठ क्यों अलाउ करता वर्णाश्रम धर्म में? क्योंकि वो 15 रुपया प्रॉफिट किया तो उसमें से वो 2 रुपया 5 रुपया वो भगवान के भक्ति के लिए लगाएगा, वो भगवान की सेवा के लिए लगाएगा, इसलिए उसको वो अलाउड होता है। नहीं तो अदरवाइज अगर कोई सिर्फ इंद्र तृप्ति के लिए अगर 15 रुपया अगर वो प्रॉफिट किया है तो दैट इज कर्म बंधन, उसका कर्म कौशल्य नहीं हुआ। गॉट इट प्रभु? ओके, किसी और का कोई प्रश्न है जो हम लोग क्लियर ऐसे? है प्रभु जी, क्लियर है। ओके प्रभु, मैं समझ गया किसी सिचुएशन और का प्रभु कोई जी। ऐसा मेन चीज है प्रभु जी जो मुझे समझ में आया, जो तमोगुणी चीजें हैं उसको हम नहीं भगवान को बोल सकते हैं कि उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि वो कैटेगरी शूद्र की हो जाएगी। वो शूद्र की, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। और मैं कुछ आप लोगों को सबसे बोलना चाहता हूँ, कल कुलदीप प्रभु जी ने रिकॉर्डिंग करके मेरे को एक प्रश्न पूछा था कि प्रभु मैं जो दैनिक जीवन में जो काम करता हूँ, सुबह 4 बजे से उठ के रात को 10 बजे तक जो मैं काम करता हूँ, हाउ आई शुड एसोसिएट विद कर्म कौशल्य और विद कृष्ण भक्ति और विद निष्काम कर्म और टू प्रोग्रेस माय भक्ति लाइफ। तो मैंने उनको बोला कि ये क्वेश्चन आप सबके बीच में पूछेगा, क्योंकि इस प्रश्न से सबका कल्याण होगा। वेयर ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आप लोग को थ्रू वेरियस एग्जांपल, मगर मैं अब जानना चाहता हूं आप लोग में से किसी एक का, क्या ऐसा काम आप लोग का जीवन में एक होता है जिसको आप लोग कृष्ण के साथ जोड़ नहीं पाएंगे या नहीं पा रहे हैं? ऐसा कुछ भी आप लोग बताइए, आप लोग अपने डेली लाइफ में से। प्रभु जी, जब माताएं बहनें या जब ज्वेलरी लेने जाते हैं ना, आभूषण, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो या भगवान को आभूषण जो है, आभूषण जो ज्वेलरी के लिए शास्त्र में बोला गया है कि अधिक से ज्यादा ज्वेलरी, अधिक से ज्यादा धन, अधिक से ज्यादा कोई भी चीज अगर हम लोग के पास है तो उसमें कली का वास होता है। कली जो है ना, कलियुग जो कली का वास जो है 4 स्थान में है। 4 स्थान में से एक जगह है स्वर्ण में कली का स्थान है। तो माताओं को अपना सौंदर्य करना है, माताओं को सौंदर्य करने के लिए जितना रिक्वायर्ड जो ऑर्नामेंट्स है दैट इज गुड। इसके अलावा अगर कुछ माताएं होती है जिनका अधिक पैसा, मैं देखा हूं, मैं कई लोगों को जानता हूं जो हर 2 महीने से 6 महीने से ऑर्नामेंट्स की दुकान में आती है और वो खरीदती है, तो वो कुछ नहीं कर रही है, वो अपने ही घर में, अपने ही लॉकर में, अपने ही बच्चों के भविष्य के लिए वो कली को आमंत्रण कर रही है। और वैसे भी हम लोग जब आभूषण खरीदते हैं, हम लोग भी कभी मिसेस और हम लोग कभी सूची हम लोग खरीदते हैं, तो जब आभूषण खरीदते हैं फर्स्ट उस आभूषण को लाके भगवान को ऑफर करते हैं। भगवान के कानों में छेद है तो उससे भगवान के कानों में ही हम लोग पहले भगवान जो पहनना है उसको कानों में जो चूड़ियां हैं वगैरह, चेन है, जो भी है, वो पहले भगवान को पहनाते हैं। और उसको पहनाने के पहले भी हम लोग पहले क्या करते हैं, उसको मंत्र के द्वारा शुद्ध करते हैं उसको। और एक और हम लोग चीज उसको ध्यान में रखते हैं, सपोज मैंने इस साल में सपोज 100 रुपया कमाया, अभी 100 रुपया में से मैं भगवान की सेवा में जब 10 रुपया दे दिया, उसके बाद जो मेरे पास 90 रुपया बचा, उस 90 रुपया में से मैं 15 रुपया का ज्वेलरी लेके आऊंगा। मैं ऐसा नहीं है कि 100 रुपया में से भगवान की सेवा में कुछ नहीं दिया और 100 रुपया में से मैं 15 रुपया की ज्वेलरी लाके अपना इंद्र तृप्ति कर रहा हूं। नो, ये हम लोग को ठीक है, लेडीज लोग को साड़ी चाहिए, आभूषण चाहिए, कुछ भी चाहिए, फर्स्ट जो हम लोग इनकम के, इसलिए जो लोग आप लोग को सैलरी मिलता है, बिजनेस में प्रॉफिट मिलता है, जो कुछ भी मिलता है, फर्स्ट वी शुड गिव फॉर द लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्ण को कैसे देंगे? सपोज अब मैं आप लोग के घर में आया और आप लोग के घर में आप लोग को आके मैं बोला कि मेरा एक मंदिर है, उस मंदिर में आप लोग दान दीजिए, उसमें क्या है, एक सिंहासन बनवाना है, या उसमें लाइट लगवाना है, या उसमें गेट बनवाना है, या उसमें पेंटिंग करवाना है, तो ऑब्वियसली आप लोग पैसा दे देंगे मेरे को। मगर आप लोग को डोनेशन देने के पहले हमेशा देखना चाहिए कि ये मैं पैसा हाउ प्यूरिफाइड आई एम, वो पैसा को मैं अपने घर लेके जा रहा हूँ
कि मैं जो मंदिर जो बोल रहा हूँ वैसा सच में मंदिर कोई है भी कि नहीं है। जो मंदिर है तो उसका डेटी जो वो प्राण प्रतिष्ठित डेटी है कि नहीं है। प्राण प्रतिष्ठित डेटी है तो उनका 4 बार उनका सेवा होता है कि नहीं होता है। हर एक कार्य को कृष्ण से जोड़ने के पहले हम लोग को शास्त्र के माध्यम से अपना कंसेप्शन क्लियर करना होगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये अलाउड है कि नहीं है। जैसे सपोज अक्सर हम लोग का आदत है, हम लोग ट्रेन में बस में जब ट्रेवल करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कोई भिखारी हम लोग से कुछ पैसा मांगने आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बोलते हैं अरे जाओ 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 भैया आज जाओ, कल आना कल देगा, जाओ अभी जाओ, कल जाए कल देगा। क्या हम लोगों ने गारंटी ली है कि कल का सूर्य हम लोग देखेंगे, कल वो व्यक्ति हम लोग को मिलेगा और उसको हम लोग दान देंगे? उसको जब हम लोग इस टाइप से बोलते हैं ना कल आना कल देंगे, इमीडिएटली हम लोग को कर्म बंधन उससे हो जाता है। अगर सपोज किसी कारण से उस व्यक्ति को हम लोग को मुलाकात नहीं, उसको नहीं दे पाया, तो उस आदमी को देने के लिए हमको कोई ना कोई एक बार जन्म भी लेना पड़ेगा, ताकि उसका ऋण जो उसको मैं जो बोला हूँ वो ऋण उसका चुकाना पड़ेगा। इवन एक और चीज मैं बताता हूँ, हम लोग कोई भी चीज का इच्छा कर ले, अभी इस मोमेंट में सपोज मैं क्लास दे रहा हूँ, अभी मैं अगर इच्छा कर लेता हूँ काश मेरे ऐश्वर्या राय जैसी बीवी मेरे को मिले, इमीडिएटली कर्म बंधन हो गया। इमीडिएटली ये इच्छा, जैसे ही हम लोग कोई चीज की इच्छा करते हैं ना, इमीडिएटली कर्म बंधन हो जाता है। इमीडिएटली सपोज अभी मैं इच्छा किया मैं पिज्जा खाऊं, इमीडिएटली मेरा वो विश जो है ना, वो विश भगवान पूर्ण करेंगे। मैं अभी सोच लूं मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, नो डाउट भगवान उसको भी इच्छा पूर्ण कर देंगे। किसी ना किसी जन्म में, 1000 जन्म बाद हो, 50,000 जन्म बाद हो, 1,00,000 जन्म बाद हो, प्राइम मिनिस्टर में जन्म जरूर बनूंगा। हो सकता है इंसानों का बनूं, हो सकता है इंडिया का बनूं, हो सकता है पाकिस्तान का बनूं, हो सकता है मैं जानवरों का प्राइम मिनिस्टर बनूं। तो हम लोग को कभी भी इच्छा भी जब करते हैं ना, खूब सोच समझ के, खूब इंटेलिजेंटली। हम लोग का जेंट्स लोग का एक आदत होता है, या हम लोग पहले का ही आदत था कि हम लोग रास्ता से ज्यादा कोई लड़की को देखा, वाह कितना सुंदर है, हो गया उसी में कर्म बंधन हो गया। इसका मतलब उसको भोग करने की इच्छा हो गई ना, वो सुंदर है, यानी उसको पाने की इच्छा हो गई, पाने की इच्छा होते ही हम लोग का कर्म बंधन हो गया। वेरी वेरी सीरियस, वेरी वेरी सीरियस। कर्म बंधन छोटा छोटा चीज में हो जाता है। ये तो हम लोग तो यहाँ पर बहुत हाई लेवल का बात कर रहा है, कहाँ निष्काम कर्म निष्काम कर्म, बहुत ऊपर लेवल का बात कर रहा है। हम तो अभी आप लोग को बोल रहा है प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहा है, पहले तो उसको इवेल्युएट करने का हम लोग को जरूरी है। एनीवेज, और कोई सोच के निकाल पाया है कि हम आप लोग के डेली लाइफ में ऐसी कोई घटना, ऐसी एक चीज, ऐसी एक कार्य है जिसको आप लोग कृष्ण के साथ में जोड़ नहीं पा रहे हैं? ऐसा कुछ आप लोग शेयर करना चाहेंगे? ईश्वर प्रभु जी का मैसेज है प्रभु जी, वो बोल रहे हैं ऑफिस वर्क कैसे करें, मतलब तो ईश्वर प्रभु नहीं है यहाँ पर? हूँ प्रभु जी मैं। ओ वो लिख के दिए हैं, ओके। हरे कृष्णा जी। ओके, ऑफिस वर्क कैसे करें? जब हम लोग घर से निकलते हैं, घर से जैसे ही हम लोग अपने घर से निकलते हैं, उस टाइम पर ही हम लोग इमीडिएटली अगर हम लोग ऐसा सोच के जाएं कि मैं अपने कार्यालय में जा रहा हूं, इस कार्यालय में मैं सेवा दूंगा और उस सेवा से जो मुझे धन मिलेगा उससे मैं कृष्ण की सेवा करूंगा। अपने घर के अंदर जो मेरे परिवार वाले हैं वो सब कृष्ण के संतान हैं, उनकी मैं सेवा के लिए उस धन राशि को इस्तेमाल करूंगा। तब क्या हुआ, आप घर से जब निकले ना, निकलते आपकी सोच क्या थी? कृष्ण की सेवा करने की सोच थी। तो कृष्ण की सेवा करने की सोच होने के कारण आपको ऑफिस में अगर आपका बॉस अगर पोटी सफा करने का कार्य में भी अगर लगाता है, तब भी हम लोग को संकोच नहीं करना चाहिए। ईगो कहां से आता है? ईगो तब आता है जब हम लोग शरीर के माध्यम से देखते हैं, और जब कोई कार्य हम लोग कृष्ण के जब माध्यम से देखते हैं कि कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, कोई कार्य छोटा नहीं है। तो ऑफिस के लिए, बिजनेस के लिए, दुकान के लिए सबसे बेस्ट क्या है? मेरी ऑफिस है, तो मेरी ऑफिस में मेरे को खुद को क्या सोचना चाहिए घर से निकलते वक्त कि मैं ऑफिस जिसमें जा रहा हूं इसका मालिक कृष्ण है। कोई इसका मालिक आनंद प्रभु या त्रिपुरारी प्रभु इसका मालिक नहीं है, इसका मालिक मेरा भगवान कृष्ण है। मैं उसकी सेवा के लिए जा रहा हूं, मैं उसका दास हूं, मैं यहाँ पर जॉब करता हूं, मैं नौकरी करता हूं। सेठ मालिक जो है कृष्ण है, मैं यहाँ का नौकर हूं। मैं अपना ड्यूटी किया, उसमें से जो मेरे को पैसा मिला, चाहे प्रॉफिट मिला हो या सैलरी मिला हो, जो मेरे को मिला है वो मैं कृष्ण की सेवा में, अपने संतान की सेवा में, समाज की सेवा में, समाज की सेवा में भी आप सपोज
कोई स्कूल आया, कोई हॉस्पिटल आया, मतलब कोई मांगने के लिए आया सपोज, अभी उसको हम लोग स्ट्रेट वे मना नहीं करना है, हम लोग को क्या करना, उसको देना है डोनेशन। डोनेशन देते वक्त क्या बोलना है, हरे कृष्णा। सबसे पहले तो कृष्ण के नाम ले लिया, हरे कृष्ण। कोई भी काम करे, किसी को भी पैसा दे, किसी को भी कपड़ा दे, किसी को भी धन दे, किसी को एक मुट्ठी चावल भी दे, सबसे पहले हरे कृष्ण बोलिए। तब क्या होगा, सपोज कोई एक भिखारी है, उसको आपने 10 रुपया दिया, वो 10 रुपया को लेकर शराब पी लिया और शराब पी के वो अपना घर जाकर फिर अपने बीवी को या बच्चा को मारा वो अपना बीवी बच्चा को, किंतु उसका भी कर्म बंधन आपको हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको 10 रुपया दिया। अभी इससे बचने का रास्ता क्या है, जब आप उसको 10 रुपया दिए, हरे कृष्ण बोलो, उसको आप 10 रुपया दे दिए, तुम इससे प्रसाद खाना, आप उसको बोल के आप निकल जाइए। अब वो प्रसाद खाए, वो दारू पिए, वो अपना बच्चा को मारे, आपको जो कर्म बंधन जो ना था वो कर्म बंधन नहीं होगा, क्योंकि आपने वही 10 रुपया उसको दिया, मगर आपने उसको कृष्ण की सेवा करने के लिए उसको 10 रुपया दिया। फिर वो क्या किया, वो उसका लुकआउट है। दिस इज कर्म कौशल्य। मगर इसके पहले मैं कुछ एक तो बोल रहा था, ये इसमें मैं कैसे घुस गया, मैं कुछ और बोल रहा था। ऑफिस वर्क के लिए बता रहे थे प्रभु जी आप, ऑफिस वर्क। यस। तो ऑफिस वर्क के लिए क्या है, कोई भी कार्य, यहाँ पर मेन खेल क्या है, खूब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मेन खेल क्या है, कोई भी कार्य हम लोग करते हैं, उसके पहले एक प्लानिंग होता है कि नहीं होता है। मेरे को दिल्ली जाना है, उसके पहले एक प्लानिंग होता है कि नहीं होता है, मेरे को टिकट कटवाना पड़ेगा, ट्रेन में बैठना पड़ेगा, तब जाके मैं दिल्ली पहुंचूंगा। यानी कोई भी कार्य करने के पहले बिगिनिंग में ही अगर हम लोग कृष्ण को ज्वाइन कर ले उस कार्य से, तो ऑटोमेटिक उसका कर्म बंधन से, उस कार्य का बंधन से सबसे हम लोग मुक्त हो जाएंगे। वो क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल, मैं शिखा माता जी के घर गया और शिखा माता जी को जगन्नाथ भगवान का प्रसाद दिया, और इसलिए उनको प्रसाद दिया कि शिखा माता जी जो है मेरे को 11,000 रुपया डोनेशन देगी बोलकर, और फिर उस 11,000 रुपये से मैं अपने जाऊंगा तो मैं भक्त के भेष में, किंतु मैं 11,000 रुपये लेके अपने घर में ले आया, तो ये मेरे को कर्म बंधन हो गया। मगर मैं गुवाहाटी से जब टिकट बनाया, उसी टाइम पर मैं ये सोच के चला कि शिखा माता जी और उसके घर वालों को प्रसाद दूंगा, ताकि उन लोग का मन शुद्ध होगा और उन लोग भक्ति जीवन में अग्रसर होंगे, और शिखा माता जी के घर वाले शिखा माता जी को भक्ति जीवन में हेल्प करेंगे आगे बढ़ने के लिए। फिर मैं टिकट बनाया, और टिकट बना के फिर मैं कलकत्ता गया और जाकर उनसे मुलाकात किया, उनको प्रसाद दिया, उनको भगवत गीता गिफ्ट दिया। तो इस कर्म में और पहले वाला कर्म में देखिए कितना दिन रात का अंतर हो गया है। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द एक्टिविटी, बिगिनिंग हम लोग का सोच में ही अगर हम लोग पहले कृष्ण को डाल लेंगे, तो हमारा कार्य में भी कृष्ण रहेगा, और हमारा कार्य के अंत में भी कृष्ण रहेगा, उस कार्य का फल भी कृष्ण रहेगा। किसको ये बात समझ में नहीं आई वो सिर्फ बोले। हरि बोल प्रभु, बहुत अच्छे समझ में आ गए। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे मुझे कृष्णा भी एक माता जी क्वेश्चन पूछना है ना। जो आपने अभी गहनों के बारे में बताया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब हम जो खरीदते हैं वो तो आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया। मुझे ये पूछना था, जो खानदानी ज्वेलरी हमको मिलती है, हमको पता है कि आधे से ज्यादा समझो वो काला धन से ही खरीदी किया हुआ है या कुछ भी किया हुआ है। हमारा हमेशा से इस चीज में मेरा और मेरी सिस्टर का मतलब कंफ्यूजन रहता है कि हमको वो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, एक्सेप्ट करना कि उसको नहीं करना। मैं ये बोलती हूँ कि अपन कृष्ण के काम में लगाएंगे, लेकिन मन में कहीं ना कहीं तो दोष रहता है कि भाई मैं भी पहनूंगी और बच्चों जब के लिए मन भी में दोष जाएगा। रहता है तब आप ले लीजिए और पहनिए। जिस दिन आप शुद्ध भक्त हो जाएंगे, उस दिन आपका इतना वैराग्य आ जाएगा कि आपको हाथ में एक चूड़ी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक चूड़ी भी जो है वो आपको भक्ति मार्ग में बाधा दे सकती है। क्योंकि एक चूड़ी से भी अहंकार हो सकता है कि कभी कीर्तन कर रहा है तो वो चूड़ी अगर चमकी कि नहीं चमकी, सामने वाला देखा कि नहीं देखा, मेरा बड़ाई किया कि नहीं किया। वो मेरे को लेडीज लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, उसको तो पहले कोई अगर चल के नहीं पूछे कि बहन तुम ये खरीदी कहां से हो, बहुत सुंदर, ये प्रश्न जब तक कोई पूछा ही नहीं तब तक तो उसका तो वैल्यू ही नहीं रहा। ये जैसे कोई पूछ लिया, बस अब शांति हो गया है। तो इसका मतलब जब तक हम लोग सकाम कर्म मार्ग में है या फिर कहीं में मन में इच्छा वासना अगर है,
जो जैसे दे रहा कोई बात नहीं, पहनिए, मौज कीजिए, नो प्रॉब्लम। अगर आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भगवान की साधना कर रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, एकादशी कर रहे हैं, आप पूरा शरीर में ही गहना लाद लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन वैराग्य आ जाएगा उस दिन वो एक अंगूठी भी जो ना वो भी नहीं सुहाएगी, क्योंकि उस दिन भी ऐसे लगेगा कि ये अंगूठी के चक्कर में अगर मेरा जन्म अगर हो गया, क्योंकि मृत्यु समय में सपोज आप हॉस्पिटल में हैं और इधर प्राण निकलने वाला है, मगर मन में क्या आ रहा है, ये नर्स जो ना ये मेरी अंगूठी निकाल लेगी, ये नर्स जो ना ये मेरी अंगूठी निकाल लेगी। बस इतना दिन का भक्ति, इतना दिन का साधना वो अंगूठी में ही रह गया। यू गॉट द पॉइंट। वैराग्य तो कैसा होता है, भक्तों का वैराग्य मैं ऐसे देखता हूँ, एक कपड़ा अगर शरीर में, बस उसी में उन लोग मस्त है, और चाहिए नहीं, कोई इकट्ठा ही नहीं करना है, कोई चीज इकट्ठा नहीं करना है। और हम लोग तो यहाँ पर लाखों लाखों का धन संपत्ति का बात कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। बिल्कुल सही। किसी का और कोई प्रैक्टिकल आप लोग को थोड़ा सा जो जीवन में आप लोग डेली करना चाहते हैं मगर नहीं कर पा रहे हैं, कृष्ण को जोड़ नहीं पा रहे हैं, ऐसा कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो नेक्स्ट श्लोक में जाते हैं। मैं कुछ बोलूं प्रभु जी? हाँ बोलिए प्लीज प्रभु। प्रभु जी मैं आपको बताऊं, जैसे आपने अभी बोला कि ऑर्नामेंट नहीं पहनना है, मतलब ऑर्नामेंट वैराग्य। प्रभु थोड़ा जोर से बोले, प्रभु प्रभु हरि बोल हरि बोल हरि बोल, प्रभु थोड़ा सा जोर से बोले प्रभु। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी? हाँ आ रही है, बोलिए प्रभु। जैसे आपने अभी कहा कि जो ऑर्नामेंट पहनते हैं उससे वैराग्य में रुकावट पड़ सकता है, तो मैं बस एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा प्रभु जी। जैसे हम लोग अभी जैसे पहले क्या था मेरा कि मैं बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन पे फोकस नहीं करता था, लेकिन अभी जैसे मैं सुबह उठता तो मुझे लगता है मेरे अंदर मतलब हम भगवान के दास हैं और आत्मा हमारी भगवान से जुड़ी है, तो मैं बहुत अच्छे से ड्रेसअप होता हूँ, नीट एंड क्लीन होकर फिट होता हूँ। तो ये अच्छे लक्षण है प्रभु, क्योंकि भगवत गीता में आपके आगे आएगा प्रभु 9वां अध्याय 10वां अध्याय में भगवान बोलते हैं कि हम लोग को अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से हम लोग को स्वच्छ रहना चाहिए। तो बाहर से स्वच्छ रहना भी ये अच्छा है, वेरी वेरी गुड, दिस इज गुड सिम्टम फॉर भक्ति। क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग शिला प्रभुपाद के सोल्जर हैं, तो हम लोग बढ़िया कपड़ा पहन के अपने आप को कहीं भी प्रेजेंट करेंगे। तो सपोज मैं सुनीता राय चौधरी माता जी के घर में गया, बढ़िया कपड़े पहन के गया, तो उनके हस्बैंड, उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार लोग सबको देख के क्या बोलेंगे, देखो इन लोग कृष्ण भावनामृत है, इन लोग कृष्ण भक्ति करते हैं, मगर देखो बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, दामी कपड़ा पहन के जाएगा। अगर 1 लाख का सूट पहनता हूँ सब जगह जाते वक्त, तो उनके घर में 5 लाख का सूट पहन के जाऊंगा, ताकि उनके घर वाले देख के क्या बोलेंगे, देखो इन लोग सिर्फ वैराग्य नहीं है कि हरे कृष्ण सारा दिन भर करता है, नो, गृहस्थ आश्रम को भी संभालता है, कितना फर्स्ट क्लास कपड़ा पहना, कितना नीट एंड क्लीन है, कितना सेफ टेफ करके इन लोग आता है, कितना बढ़िया से रहता है इन लोग। इसका मतलब इसमें मजा है, भक्ति में मजा है। हम लोग भी भक्ति प्रैक्टिस करेंगे कल से। यू गॉट द पॉइंट? बिकॉज वी आर रिप्रेजेंटिंग शिला प्रभुपाद, सो वी शुड बी द टॉप इन प्रेजेंटेशन। हम लोग का नीटनेस में टॉप होना चाहिए, हम लोग का बात करने में टॉप होना चाहिए, हम लोग का बोलने में टॉप होना चाहिए, हम लोग का एवरीथिंग शुड बी टॉप, बिकॉज कृष्णा इज विथ अस। अगर हम लोग में कमी है तो इसका मतलब कृष्ण में कहीं विश्वास का कमी है। तो इट इज वेरी गुड इफ यू आर गोइंग नीटली, यू आर डूइंग नीटली, इट इज वेरी वेरी गुड, इट इज एक्सेप्टेबल एज पर शास्त्र। ओके, थैंक यू। जैसे लेडीज लोग ऑर्नामेंट पहनता है तो उनको माइंड में होता है, होना चाहिए, या जैसा मैं फीलिंग है प्रभु आपका आवाज एक्चुअली मेरे को एकदम भी क्लियर नहीं है प्रभु, आई कांट लिसन, आवाज नहीं आ रहा। एक तो अच्छा, हम लोग सबसे पहले ऐसा है कि हम लोग 50 नंबर श्लोक तक किए, तो हम लोग तो कल से हम लोग 51 नंबर श्लोक से लेंगे, जो एक तो नया पड़ाव चालू हो जाएगा। तो श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। ओम तत्सत। शिला प्रभुपाद की जय। रिकॉर्डिंग बंद कर